हैं कि सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या अंतर होता है। तो सिविल प्रोसीडिंग्स दीवानी कार्रवाई और आपराधिक कार्रवाई जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कहलाती है। तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ बिंदुओं पे इन पे अंतर स्पष्ट करें। तो देखें कि जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जो प्रकृति है वो या तो सिविल प्रकृति की होगी या क्रिमिनल होगी, मतलब व्यवहारिक या दांडिक हो सकती है। तो व्यवहारिक या सिविल जो विवाद है वो सिविल न्यायालय में चलता है, और जो क्रिमिनल दांडिक प्रकरण है वो दांडिक न्यायालय में, और सिविल न्यायालय में जो कार्यवाही होती है उसको सिविल कार्यवाही या व्यवहार कार्यवाही बोलते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बोला जाता है। चलिए देखते हैं कि इन पे अगर हमको अंतर स्पष्ट करना है तो पहला बिंदु देखते हैं हम कि जो दावा होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सिविल प्रोसीडिंग्स में यह है कि दीवानी कार्यवाही में वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए दावा किया जाता है। तो यहाँ पे जो दावा किया जाएगा वो काहे के लिए किया जाएगा? अधिकारों के लिए। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो है इसमें अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। तो दोष सिद्धि जो है वो होती है यहाँ पे। अब दूसरे बिंदु पर जो अंतर स्पष्ट करते हैं वो देखिए, कार्य एक आधार लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो सिविल प्रोसीडिंग्स है इसका जो उदय है वो विधिक अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पे अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप दीवानी कार्यवाही चालू की जा सकती है। और यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में देखिए कि यहाँ पे कोई आपराधिक कार्य होता है, उसके बाद ये न्यायिक कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही चालू होती है। अब तीसरा बिंदु जो है हम लेते हैं यहाँ पे कि उद्देश्य जो है वो क्या होता है। तो उद्देश्य देखिए कि दीवानी कार्यवाही का उद्देश्य होता है विधिक अधिकारों को लागू कराना, और यहाँ पे होता है क्रिमिनल में दंडित करना या दंड देना। चौथा बिंदु जो हम देख सकते हैं तो जो उपचार है उसके आधार पे देखें तो यहाँ पे उपचार के रूप में जो सिविल कार्यवाही में यहाँ क्षतिपूर्ति दी जाती है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यहाँ पे दंड दिया जाता है। पांचवें बिंदु में हम देख सकते हैं कि जो पक्षकार हैं, तो यहाँ पे देखिए जो पक्षकार के रूप में हम अगर लें तो यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की जाएगी, और यहाँ पे हो सकता है ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और राज्य के विरुद्ध, या राज्य यहाँ पे एक पक्षकार होता है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाता है। अब इसी बिंदु पे और जो एक अंतर कर सकते हैं हम ये है कि यहाँ सिविल प्रोसीडिंग्स में जो पक्षकार हैं वो वादी प्रतिवादी होते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यहाँ पे प्रार्थी और अभियुक्त होगा। अब सातवें बिंदु पे हम देखें कि न्यायालय जो होता है, जो कोर्ट है उस पे, तो ये व्यवहार न्यायालय में प्रक्रिया चलेगी और ये दांडिक न्यायालय में प्रक्रिया चलेगी। अब प्रक्रिया देखें तो प्रक्रिया जो है वो सीपीसी में दी हुई है सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, और इसमें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। अब अगले बिंदु पे देखें जो प्रकरण होता है वो क्या होता है, सिविल प्रकरण होता है, और यहाँ पे ये क्रिमिनल प्रकरण होता है, दांडिक प्रकरण। और जो प्रकृति है अंतिम बिंदु पे देखें, प्रकृति जो है तो ये इसकी व्यक्तिगत रूप से होती है, व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है, और ये व्यक्तिगत रूप से मतलब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से हानि हो सकती है, और यहाँ पे या तो राज्य हो सकता है या फिर समाज के प्रति भी जो अपराध होते हैं वो होते हैं, जिनमें सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है। तो आशा करता हूँ आपको अंतर समझ में आया होगा सिविल कार्यवाही और क्रिमिनल कार्यवाही में, सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अंतर। धन्यवाद।